हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं 7:30 और मैं उठ गई थी एंड मैंने पर्व को भी उठा दी थी कि चलो बेटा आप पढ़ लो। तो उसका क्या था कि मम्मा आप समझाते हो तभी मुझे अच्छे से समझ में आता है, तो आप ही पढ़ाओ मुझे। एक्चुअली उसका आज पेपर नहीं है, कल है। तो वही मैं उसको थोड़ा समझा के दे रही थी कि लेसन्स थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आपको लर्न हो जाएगा तो मैं आपको पूछ लूँगी। तो वही बस उसे थोड़ा सा पढ़ा रही थी मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर रही थी, सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर रही थी। एक्चुअली डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है घर के अंदर, अभी गर्मियाँ भी चालू हो रही है एंड हवा इतनी चलती है ना बाहर। अब खिड़कियाँ भी कितना बंद करके रखे, थोड़ा भी मतलब बंद भी रही तो भी कहीं दरवाजे के नीचे से या कहीं से डस्ट आ ही जाती है। वही मैं आज कर रही थी, थोड़ा सोची यार टीवी यूनिट को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी तो मैं उसे भी क्लीन कर रही थी। यहाँ पे मैं स्वरा के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी एंड और टिफ़िन के लिए भी और घर के लिए भी सब्ज़ी रेडी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्ची काट ली है और ये ऑयल डाल दिया। एक्चुअली मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये मैं वही गोभी काट रही थी एंड आलू भी छिल के रख लिए हैं। वो अब उसको सबको मतलब दोनों को साथ में ही वॉश कर लूँगी, आलू और पत्ता गोभी को। इधर तेल भी गरम हो चुका है, अब मैं उसमें तड़का लगा दूँगी। इसमें तड़के जीरा डालने के बाद मैंने क्या बोलते प्याज और मिर्ची डाल दी है। अब मैं पत्ता गोभी फिर से चॉप करने लग गई, थोड़ा बारीक काट लो उसको वॉश करके। फिर ये मैं वॉश कर रही थी उसको ये पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश कर ली और फिर आलू को भी उसी में वॉश कर ली थी। अलग से वॉश नहीं की मैंने उसको,
अभी मैं इसको आलू को भी काट रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। हमारा स्वरा को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू, उसको हर सब्ज़ी में आलू चाहिए। तो वही मैं आलू काट के उसमें डाल दी मैंने। अब थोड़े आलू भुन जाए फिर उसमें थोड़े मसाले डाल दूँगी। वही अपने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, बस यही डाल दूँगी उसमें। और देखिए फ्रेंड्स, ये अब आलू भी थोड़े पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दी हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। मिर्ची तो ऑलरेडी डली हुई है, हरी मिर्च डाली थी मैंने उसमें। और मैं पत्ता गोभी में वैसे भी हरी मिर्च ही डालती हूँ। अब मैंने उसमें डाल दी पत्ता गोभी। बस थोड़ा उसको चला लेंगे और उसको ढक के फिर रख देंगे थोड़ी देर। फिर इधर मैं सोची कि दाल भी चढ़ा ही देती हूँ दोपहर के खाने के लिए, तो साथ ही साथ वो भी पक जाए। तो मैंने इधर दाल भी कुकर में चढ़ा दी और कढ़ाई में पानी डाली थी मैंने थोड़ा, कढ़ाई के ऊपर थाली रख के उस पर पानी रखी ताकि जो सब्ज़ी है ना वो जले ना। इस ट्रिक से अगर सब्ज़ी बनाओ तो वो जलती नहीं है, इसीलिए। तो ये यहाँ पे मैं आटा भी गूँथ रही थी पराठों के लिए। तो ये आटा भी गूँथ के रेडी हो गया है। साइड बाय साइड सब काम कर लो तो क्या है, जल्दी हो जाता है। अगर वेट करते रहे कि नहीं हाँ ये हो जाए फिर वो करेंगे तो फिर नहीं होता। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बस अब उसे चेक करना है कि आलू गले कि नहीं गले अच्छे से। पत्ता गोभी तो कितना भी भून लो वो तो वैसी ही लगती है। अब इसमें मैंने भी धनिया काट रही थी, इसमें डाल दूँगी धनिया भी काट के। देखिए सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं पराठे भी बना लेती हूँ साथ में। आटा भी गूँथ के हो चुका था तो मैं यहाँ पराठा बनाने लग गई। मुझे एक ही पराठा बनाना है अभी तो, सिर्फ स्वरा के टिफ़िन के लिए, क्योंकि बाकी के पराठे मैं बाद में बनाऊँगी जब हम लंच करेंगे तब। अभी तो सिर्फ एक ही पराठा बना के रेडी कर रही हूँ। उसे आज चाय तो उसने ही खाना था तो मैंने उसके लिए मिल्क गर्म करके रखा था, तो वो पीडियाश्योर वाला दूध पी लेगी। अभी उसको वही दे देती हूँ, फिर दूध पी लेगी वो, तब तक कि मैं उसका टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तो यही मुझे आलू चुन चुन के निकालना पड़ रहा है उसके लिए सब्ज़ी में से। हाँ, मैं आलू निकाल के उसके टिफ़िन में पैक कर दे रही हूँ। ये देखिए हो गया। अब पराठा रैप करना है यूनिरैप में, सो ये पराठा रैप कर रही मैं। ये हो गया पराठा भी पैक, थोड़े से डेट्स एंड टिफ़िन इज़ रेडी। ये देखिए दोनों यहाँ बैठे हैं। स्वरा भी रेडी हो गई है स्कूल के लिए। एक्चुअली मैंने उसे पहले ही रेडी कर ली थी, दिखाया नहीं, उसको रेडी कर ली। उसके बाल फिर बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सो अब मैं उसके बाल रेडी कर देती हूँ, कंघी कर देती हूँ उसकी। सो अब उसकी बाल बनाना बाकी रह गया है। उसने स्टूल लेके आ गई, अब उसकी चोटी बना देती हूँ मैं। छोटे बालों में ना चोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट क्या करे, उसको बाल कटवाना भी नहीं है क्योंकि उसको लंबे बाल बहुत पसंद है। पिछले बार उसके बाल कटवाए थे तो उसे बहुत बुरा लगा था, बहुत उसने रोना वोना सब उसका चालू हो गया था। सो इसलिए नहीं कटवाते, और अच्छे लगते हैं थोड़े लंबे बाल रहे बच्चों के भी, तो क्यूट लगती है जब उसके अच्छे लंबे बाल हो जाते हैं। पिछले बार बहुत लंबे हो गए थे पर हमने कटवा दिए थे। वही है। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देन बाय।